हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। ये स्पेशली नो कांटेक्ट या ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट वालों के लिए होती है, जो लोग सेपरेशन बेसिकली फेस कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करें ताकि उनकी एनर्जीज को हम पिक कर सकें। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ नए डेक्स मंगाए हैं। वैसे एक्चुअली मैंने 6 से 7 नए डेक्स मंगाए हैं जो मैं आने वाले वीडियोस में यूज करूंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स प्लीज गाइड, प्लीज गाइड करें इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इनको लेकर क्या है। द एंड, इम्पेशंस, क्रॉसरोड्स, होल्डिंग ऑन, पेशेंस। ओके, लेट्स सी सम मोर। प्लीज गाइड इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इनके लिए क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है? मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी बताएं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार। बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ना मेस्ड अप है, बहुत ज्यादा रायता फैला हुआ है, बहुत ज्यादा। आप लोग दोनों के बीच में ना बहुत ज्यादा सिचुएशन ऐसी हो चुकी है जहां पर आप लोग दोनों ही अब इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने में इंटरेस्टेड नहीं है। आपके पार्टनर भी नहीं और आप भी नहीं। ऐसा नहीं है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है, बट आपको बहुत ज्यादा झुकाया गया है। आपकी लाइफ में आपको बहुत ज्यादा झुकाया गया है। आप इतना ज्यादा उनकी वजह से सफर कर चुके हैं ना कि अब आप ट्राई नहीं करना चाहते। अब आपको लग रहा है कि इट्स बेटर कि मैं ट्राई ना करूं, अगर भगवान की मर्जी होगी तो वो इंसान मुझे जरूर मिलेगा। स्टार आपके होप्स को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट कर रहा है। यू आर बीइंग वेरी होपफुल। आप पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हो, आप बहुत होपफुल होने की कोशिश कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि चलो यार, भगवान की मर्जी होगी, भगवान बेस्ट ही करेगा, वरना मुझे ये सब चीज़ों को और ज्यादा ड्रैग करने की जरूरत नहीं, ड्रैग यानी कि खींचने की जरूरत नहीं है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये व्यक्ति खुद होकर आपके सामने आए। यस, आप बिलीव करते हैं कि जस्टिस होगा आपके साथ। एक दिन ईश्वर आपके साथ जस्टिस करेगा, एक दिन भगवान आपके फेवर में वर्क करेगा, एक दिन आप लोग दोनों के बीच में सब चीजें ठीक होगी, रिकंसाइल होगा, लव होगा। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि चीजें बेहतर होगी। यू आर बीइंग वेरी होपफुल। होपफुल यानी कि उम्मीदें हैं आपके अंदर, उम्मीदें हैं। ये उम्मीदें वो हैं जो आप किसी को दिखाते नहीं। ये वो उम्मीदें हैं जिसको आप ऐसे पोर्ट्रे करते हो जैसे आपको उनके होने से फर्क नहीं पड़ता। मे बी आप उनको भूल गए हो, ऐसा सबके सामने आप दिखाते हो, बट एक्चुअली में आप इनको बहुत इनको लेकर आप होपफुल हो। आपको विश्वास है कि एक दिन, वन डे, ये इंसान के साथ कुछ एक कनेक्टिविटी बनेगी। आप में से बहुत से लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आपको एक नया ऑप्शन मिल गया है। समबडी न्यू जिसके तरफ आप अट्रैक्ट हो गए। बहुत लोगों के लिए पॉसिबल है कि कोई न्यू व्यक्ति आपको मिल गया है ऑलरेडी, जिसकी तरफ आप फिजिकली बहुत अट्रैक्ट हो गए, फिजिकली एक कनेक्शन और बॉन्ड फील कर रहे हैं। यू आर नॉट श्योर कि ये कनेक्शन आपको कहाँ लेके जाएगा, लेकिन स्टिल आप एक अट्रैक्शन जरूर फील कर रहे हैं उस इंसान के प्रति। मतलब उस इंसान के प्रति एक काइंड ऑफ बॉन्ड फील हो रहा है आपको। बहुत से लोगों को ऑप्शन मिल गया है। बहुत से लोगों की जिंदगी में ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति आ गया है जो आपको समझता है, जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपको एक बेटर फीलिंग का एहसास करा रहे हैं। यू आर नॉट श्योर कि आगे क्या होगा, बट आप बस होपफुल हो रहे हो, क्योंकि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि होप्स आपकी बहुत हाई है। आपकी होप्स हैं कि ईश्वर आपके साथ आपके फेवर में बेस्ट ही करेगा। आप जानते हैं कि यूनिवर्स आपके साथ अनफेयर नहीं होगा। दिस टाइम आप कॉशियस बहुत ज्यादा है। दिस टाइम आप दिमाग से चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप हर कदम फूक फूक कर ले रहे हैं, हर एक स्टेप आप सोच सोच कर ले रहे हैं। आप कुछ भी इम्पेशेंट होकर नहीं कर रहे हैं कि भाई चलो किसी ने एक होता है ना कि पहले आप डेस्परेट हो जाते, एकदम से ओवर रिएक्ट कर लेते, कुछ बोल जाते, कुछ कर जाते, तो वो वाली एनर्जी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत स्मार्ट हो गए हो, सोच कर बात करते हो, सोच कर बोलते हो। कोई भी स्टेप लेने से पहले 10 बार सोचते हो और बहुत कंट्रोल भी करते हो खुद को। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आप आजकल अपने एम्बिशन पे, अपने काम पे बहुत ध्यान देने लगे हैं। अर्निंग्स पे फोकस कर रहे हैं कि कैसे और बेहतर हो सकते हैं, उन चीजों पे आपका फोकस ज्यादा है। यहाँ पर आप मिस्टीरियस एनर्जी भी बने हुए हैं। आप इस वक्त चांसेस बहुत स्ट्रांग है बहुत से लोगों के लिए कि आप आजकल अपने आप को ज्यादा सोशल साइट पे एक्टिव नहीं रखते, सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रखते। सोशल मीडिया पे जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, हो सकता है पहले से ही एक्टिव नहीं थे, पर इन दिनों आप एक्टिव नहीं रहते। इसका रीजन ये है कि आप इस समय मिस्ट्री बनना चाहते हो अपने पार्टनर की। दिस टाइम आप मिस्ट्री बनना चाहते हो। आप चाहते हो कि वो समझे, वो सोचते रह जाए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनको पता ही ना चले आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, कंफ्यूज हो जाए आपके पार्टनर। द हाई प्रीस्टेस, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आपका गट फीलिंग है कि इस इंसान के साथ आपका कुछ लिखा हुआ है। आपको गट फीलिंग है कि वन डे आपकी जिंदगी में इस इंसान के साथ कुछ बेटर होने वाला है। बहुत से लोगों के लिए ये न्यू पर्सन है जिसके बारे में आप इतने कॉन्फिडेंट हो रहे हैं।
आप अच्छे से जानते हैं अगर देयर इज समवन न्यू जिसके साथ आप जुड़ गए हैं, आपको अच्छे से पता है कि इस इंसान के साथ आप फील कर रहे हैं कि कुछ बेटर होगा, पर डर है आपके अंदर, एक डर है जो दिखाते नहीं हो, छुपाते हो इस डर को। इस डर को आपने हाइड किया हुआ है, क्लियरली दिख रहा है कि ये डर आपके सामने, यस, क्रॉस रोड्स पे हो, डर है, मूड स्विंग्स हैं, कंफ्यूजन है, बट इस वक्त आप अपनी हीलिंग पे भी बहुत फोकस कर रहे हो। आपका फोकस इस वक्त हीलिंग है आपकी। मिस्टीरियस हो बहुत ज्यादा, बहुत सी चीजों को, अपने इमोशंस को हाइड करना सीख गए हो, पहले नहीं जानते थे, आजकल हाइड करना सीख लिया है, आजकल कुछ नया एक्टिव सीख लिया है कि कुछ अपने आप को समझने लगे हो, धीरे धीरे अपने आप को स्मार्ट बनाने लगे हो दुनिया के हिसाब से। जैसे दुनिया है ना आपकी लाइफ में, आपके वर्ल्ड वाले, सोसाइटी वाले जैसे बहुत चालाक हैं, आप बहुत भोले से थे, इन दोनों आप भोले नहीं रहे, आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुके हो। रेड साड़ी मुझे एकदम से रिफ्लेक्ट हो रही है, शायद आपने पहन रखी है या पहनने का सोच रहे हो। रेड साड़ी है, अगर आपने वेयर की तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पता नहीं कि मुझे रेड साड़ी बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस टाइम पे आप जो है बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं और बहुत स्ट्रांगली आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो हो वो बेस्ट हो। आप किसी भी तरीके के कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करना चाहते अपनी लाइफ में। आप अपने फ्यूचर को लेकर बहुत स्ट्रांगली सोचते नजर आ रहे हैं, दिमाग से सोच रहे हैं, और इस वक्त आप नाराज भी नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने पार्टनर से नाराज हैं, बहुत ज्यादा नाराज है। इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे कि आप तैयार बैठे हैं उनकी बैंड बजाने के लिए, कि अगर वो आए तो आप उनकी क्या दशा करेंगे, कितने सवाल जवाब आपको करने हैं, आप प्रिपेयर्ड हैं। या तो आप उनको उनका ही मिरर दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो जब आपके पास आए तो अब आप उनको इग्नोर करें, अब आप उनको वो वैल्यू, वो ध्यान ना दे, वो टाइम ना दे जो उन्होंने जैसे आपको नहीं दिया। आप उनको उन्हीं का समय याद कराना चाहते हैं, आप उनको उन्हीं का वक्त याद दिलाना चाहते हैं। एंड अगर आप न्यू कनेक्शन में हो तो आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे हो कि दिस टाइम आप किसी भी तरीके की कंफ्यूजन नहीं चाहते, दिस टाइम आप सोच समझ कर आगे बढ़ोगे, ताकि उस इंसान से पहले कमिटमेंट या स्टेबिलिटी मिल जाए, ओनली देन आप आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज दिस टाइम आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, बिकॉज इस टाइम आप दिमाग से बहुत सोच रहे हो। दिस टाइम आप ब्यूटी विद ब्रेन्स का कॉन्सेप्ट हो, आप कोई भी कदम इतना जल्दबाजी में लेना नहीं चाहते, आप हर कदम सोच सोच के लोगे। यू हैव बीन वेरी होपफुल, स्टार्स पे, यूनिवर्स पे बिलीव है, डिवाइन एनर्जीज पे बड़ा विश्वास है, बहुत ज्यादा विश्वास दिखाई दे रहा है आपकी एनर्जी में। टॉरस, लोगो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और टॉरस एनर्जी ज्यादा दिख रही है, ठीक है, ये आपके साइंस हो सकते हैं। और आपके बर्थ नंबर्स में मुझे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4 बहुत स्ट्रांगली दिखाई, ये आपके बर्थ नंबर्स हो सकते हैं, शायद से इधर ही रहने देती हूँ। बट बहुत से लोगों के लिए ऑप्शंस हैं, आपको ऑप्शन मिल गए हैं ऑलरेडी। लेट्स सी क्वीन ऑफ कप्स, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स। आपके पार्टनर भी इस समय मुझे नहीं लग रहा है कि ध्यान दे रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, बट एक अजीब चीज बताऊंगी जो सुनकर थोड़ा सा आप शॉक्ड हो जाओगे, या मे बी आपके लिए थोड़ा सिचुएशन अनबिलीवेबल हो जाए, ऐसा हो सकता है कि आप विश्वास ना करें। बट जो भी मैं बोलती हूँ यार, मैं शुगर कोट करके बातें करना नहीं जानती, मुझे जो भी है दिखता है मैं बोल देती हूँ। सी, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इन दिनों ना अपनी जिंदगी को बेटर करने में लगे हुए, अपने आप को बेहतर करने में लगे हुए, पिछले कुछ टाइम से चल रहा है, समझो नेक्स्ट 5 to 10 डेज में ऐसा हुआ है कि इन्होंने अपने आप पे फोकस करना शुरू किया है। इस समय डेफिनेटली ये व्यक्ति इतना ट्राई नहीं कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, बट येस डेस्परेट जरूर हो गए हैं, पेशेंस की एनर्जी दिख रही है, डेस्परेट हो गए हैं आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए। आपके पार्टनर आपके कॉल का वेट कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, यू कैन से दिस, इम्पेशेंट है। आपके पार्टनर आपसे मिलने को तरस रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में। आई नो दिस इज हार्ड टू बिलीव, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको बहुत लंबे समय से ना कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की, बहुत लंबे समय से इन्होंने आपके लिए ट्राई नहीं किया, मे बी ब्लॉक किया, या मे बी शायद कुछ ऐसे चीजें की जिसके वजह से आपको लगता है कि दिस इज नॉट पॉसिबल, ये इस इंसान ने तो ट्राई किया ही नहीं था कभी, क्यों अब अचानक से इसको बात करनी है, या क्या आ गया। मे बी इसकी वजह से आप वेट कर रहे हैं, आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है कि इस इंसान को कॉल या मैसेज आने वाला है कि अब इनको मैं मिरर रिफ्लेक्ट कराऊंगी या कराऊंगा। आपके पार्टनर इम्पेशेंट है, डाइंग टू मीट यू वाली एनर्जी देखो दिख रही है, जिसका मतलब ये है कि व्यक्ति इस वक्त आपके लिए तरस रहे हैं, इनको चाहिए कि अब आप इनसे बात करें, इन्हें चाहिए, ये आपके कॉल का वेट करते हैं, बार बार फोन चेक करते हैं अपना, बार बार। पिछले कुछ टाइम में सब कुछ खत्म हो चुका था क्लियरली, इसीलिए मैंने कहा ना दिस इज हार्ड टू बिलीव, क्योंकि आपके और इनके लिए दोनों लोगों के लिए एंड हो चुका था इस रिलेशनशिप में। क्योंकि क्या हो गया था ना कि ऐसी स्थिति बना दी आपके पार्टनर ने और आप दोनों के बीच में, ऐसा हो सकता है आपने भी की, जिसकी वजह से इस कनेक्शन को पूरी तरह एंड माना गया। लेकिन इन दिनों अचानक से वो ऐसे हो गए हैं कि जहाँ पर वो आपके कॉल का वेट कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि आप कॉल करेंगे, आप मैसेज करेंगे, आप बात करेंगे, बट मुझे लग नहीं रहा है कि आप इंटरेस्टेड है, आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, आप अपने काम में फोकस्ड हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपने मल्टीपल टाइम पहले भी ट्राई किया है। इट इज जस्ट कि आप अब हार चुके हैं, आप नहीं करना चाहते, आप हर्ट हो चुके हैं, आप नहीं करना चाहते, बिकॉज आप अपने आप में, मुझे दिख रहा है कि बिजी है, ऑक्यूपाइड है, आप अपने आप पे फोकस कर रहे हैं।
क्रॉस रोड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि वो आपसे कनेक्ट करें या नहीं, क्या वो आपके लिए पहल करें या नहीं। वो पता नहीं क्यों अचानक से वो बार बार आपको याद करने लगे और उन्हें बात समझ नहीं आती कि वो आपको इतना मिस क्यों करने लगे। अचानक से आपको आपकी याद उनको क्यों आती है, अचानक से वो आपको इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में क्यों मिस करने लगते हैं। सडनली ऐसा क्या हो जाता है जिसमें वो आपको अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हैं। तो बार बार वो अपने आप को ना कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करने लगे हैं। पिछले कुछ टाइम से आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। 6 ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स। और आप शायद ये जानते हैं, आपको कोई ड्रीम्स वगैरह कुछ तो ऐसी फीलिंग है, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपको अंदर से फीलिंग आ रही है कि देयर इज समथिंग जो इस इंसान के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग गट फीलिंग में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप बहुत स्ट्रांगली वेट कर रहे हैं कि बेटा आ जा। पता नहीं क्यों गट फीलिंग है आपको, आने वाले हैं या आने वाली है। इस समय ऐसा लग नहीं रहा है कि जैसे आपको किसी टैरो रीडर से सुनने की इच्छा है, किसी पंडित से सुनने की इच्छा है। इस समय जैसे आपका दिल जानता है कि बस कम्युनिकेशन होगा, कैसे होगा पता नहीं, बात होगी कैसे होगी पता नहीं, बट इस इंसान को मैं इस बार सबक सिखाऊंगा या सिखाऊंगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये न्यू कनेक्शन है, ठीक है, जिसमें आप बहुत स्ट्रांगली श्योर हैं कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इस न्यू कनेक्शन में अगर आपको टाइम पास की एनर्जी मिल रही है तो आप अपनी एनर्जीज को बचा रहे हैं, कि अपने आप को डिफेंसिव कर रहे हैं कि बेटा तुम कुछ दोगे नहीं ना तो मेरे से एक्सपेक्ट भी मत करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको मिस बहुत कर रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से इन्होंने आपको बहुत याद करना शुरू कर दिया है। 6 ऑफ कप्स, हो सकता है आप उनके साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे उनको आपकी याद आ जाए। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द व्हील्स, किसी ने गैस चालू छोड़ दी है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी खुशबू अजीब सी आ रही है। मेरे यहाँ गैस नहीं है, गैस कोई स्टोव वोव चालू रह गया है, प्लीज़ ध्यान दो, चेक करो अपना गैस जाके। मे बी हो सकता है साइन है, कॉलिंग है, यूनिवर्स चाहता है कि थोड़ा आप प्रिकॉशन लें। शायद किसी ने गैस खुली छोड़ दी है, ध्यान देना जाके, ओके, चेक कर लो अपना किचन। देयर आर चांसेस कि मे बी या तो आपने कुछ दूध वूध कुछ चढ़ाया है और गैस बंद हो गई और आपको पता नहीं चल रहा है। तो मुझे यहाँ पर, मेरे यहाँ गैस नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से इतनी स्मेल नहीं आ सकती है, ये आपके कहीं से कनेक्टिविटी हुई है। 6 ऑफ स्वॉर्ड, आपके पार्टनर को लगता है कि उस समय उन्होंने डिसीजन हैस्टी ले लिया, बहुत जल्दबाजी में लिया, बट अब वो डिसीजन सही नहीं लग रहा है। उन्हें लगा था बहुत आसान है, वो आपसे मूव ऑन कर लेंगे, बट मूव ऑन नहीं कर पाए। उन्होंने बहुत ईजी समझा था ये सिचुएशन, उन्हें लगा था कि हो जाएगा, सब ईजी है, वो आपसे मूव ऑन करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया। वो आपको मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। होल्डिंग ऑन, आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। आपके पार्टनर आपको भूल नहीं पा रहे हैं, वो आपके साथ बिताए हुए लम्हे को याद करते हैं, और देयर आर चांसेस कि आपके पार्टनर की फैमिली की वजह से आप लोग दोनों अलग हुए हैं। आपके पार्टनर की फैमिली शायद आपको दोनों को एक नहीं देखना चाहती थी। 10 ऑफ कप्स, कास्ट, रिलीजन, मैरिज का कुछ इशू था। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेथ। यस, आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कॉन्फिडेंट होकर एकदम से आपसे डिस्कनेक्ट किया। उन्हें लगा कि वहाँ उन्हें प्रायोरिटी, हैप्पीनेस और लव मिल जाएगा, बट हुआ उसका ठीक उल्टा। अब वो अपने जीवन में जो भी रिसीव कर रहे हैं उसमें उनको कहीं ना कहीं हैप्पीनेस नहीं मिल रही है। वो डिसअपॉइंटेड है बहुत ज़्यादा, यू कैन सी दिस, डिसअपॉइंटेड है, खुश नहीं है अपनी लाइफ में। जो मिला है ना उसको लेकर ग्रेटफुल नहीं है अपनी लाइफ में, उदास है कि जो भी है, जो अच्छा समय था वो मैंने खो दिया, अच्छा टाइम मैंने खो दिया। पेशेंस, आई विल ऑलवेज वेट फॉर यू। ये व्यक्ति आपका वेट कर रहे हैं, ये व्यक्ति आपका वेट कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई ये वेट क्यों कर रहे हैं, खुद क्यों नहीं अप्रोच कर रहे हैं। यूनिवर्स मुझे पता है खुद क्यों नहीं अप्रोच कर रहे हैं। इस इंसान का प्रॉब्लम क्या है, खुद क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं। सी, एक तो इनका ईगो बहुत ज़्यादा है, इसके वजह से भी इनके लिए मुश्किल है। कम्युनिकेशन वगैरह में आप लोग दोनों के बीच में शायद बहुत ज़्यादा बहस हो गई थी, कुछ ऐसा हो गया था जिसमें इन्होंने एटीट्यूड दिखाया, आपको बहुत गलत बर्ताव किया, पॉसिबल नहीं था, बहुत डिफिकल्ट था। लव चाहते हैं ये आपका, बट कहीं ना कहीं इन्होंने पेशेंस भी बहुत रखा है, बहुत पेशेंस रखा है इन्होंने। सी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति ना खुद होके इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते, ये चाहते आप इनिशिएटिव लें। ईगो की वजह से ऐसा हो रहा है, उनकी ईगो बहुत हाई है, बहुत ज्यादा। क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल्स प्लीज, क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, ये अपने ईगो में ही बहुत ज्यादा स्टक हो गए हैं, ये ईगो में, सोच विचारों में ही बहुत ज्यादा स्टक हो गए हैं। इनकी ईगो इनको आपके साथ कनेक्ट होने नहीं दे रही है। ईगो
काइंड ऑफ इन्हें लग रहा है कि ये क्यों आए, आप क्यों ना आए, आपने क्यों नहीं कोशिश करी, आप इतना जल्दी कैसे गिव अप कर सकते हैं। यूनिवर्स मुझे पता है एक्शन क्यों नहीं ले रहे, एक्शन क्यों नहीं ले रहे। सेल्फ हीलिंग, देखो ये व्यक्ति आपसे ऑब्सेस्ड बहुत ज्यादा है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपनी हीलिंग पे भी बहुत फोकस कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। मे बी ये बहुत ज्यादा अकेले रहने लगे हैं, शांत रहने लगी हैं, अपने आप में रहने लगी हैं, क्लियरली दिख रहा है। अच्छा, इनकी एनर्जी जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा की, लियो की। कैप्रिकॉर्न एनर्जी मैंने ऑलरेडी बताई, राइट। कन्या राशि, मीन राशि और मेष राशि की ज्यादा थी, और इनके नंबर्स में मुझे 11, 9, 4, 14 और 16 मिला था। और ऑरेंज कलर मुझे बहुत रिफ्लेक्ट हुआ है, तो चांसेस है ऑरेंज कलर का कुछ लेन देन आपसे है, या तो पहन रखे हो या तो यूज कर रहे हो, पता नहीं क्यों। अब ऑरेंज कलर का सिंदूर भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है, पता नहीं क्यों सिंदूर ही क्यों कनेक्ट हुआ, तो हो सकता है कोई ऐसी कास्ट है इनकी, ऑरेंज सिंदूर लगता होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। पता नहीं क्यों मुझे रिफ्लेक्शन सिंदूर का ही फील हुआ, तो हो सकता है उसकी कनेक्टिविटी आपसे है, या तो वो आप लगा रहे थे। सेल्फ फीलिंग की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अपनी सेल्फ फीलिंग पे फोकस कर रहे हैं, ऑब्सेशन आपके प्रति बढ़ता चला जा रहा है। ये व्यक्ति आपको भूल नहीं सकते, आप चाहो ना चाहो कुछ भी हो जाए, ये भूल नहीं पाएंगे आपको। आपको लगता होगा बहुत आसान है भूलना, इतना आसान नहीं है। ये इंसान एक्शन क्यों नहीं ले पाते, या इंसान ऑब्सेस्ड हैं, बट ये व्यक्ति यस, इनको लगता है कि आप चाहे जो कर लेना, आप इनको अप्रिशिएट नहीं करोगे, इसलिए ये चाहते हैं कि आप इनकी ईगो को सेटिस्फाई करें और आप इनको कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, आप इनसे बात करने की कोशिश करें, आप इनके मन को शांत करें। आप इनकी बेसिकली कमजोरी हो, आपको पता है, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, आप इनकी कमजोरी हो, दिखाते या दिखाती नहीं है, बट आप इनकी वीकनेस हो। ये व्यक्ति आपको अपनी लाइफ में बहुत स्पेशल पोजीशन देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं या मानती हैं, बट इनको लगता है कि आप इनको बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, या आप इनके ऊपर जल्दी से शक करना शुरू कर देते हैं, आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते। क्या ये सही है, आप ट्रस्ट नहीं करते? यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या ये सही है, इनका कैरेक्टर सही है जिस तरीके से मेरे व्यूवर्स इन पे डाउट करते हैं? 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर एक्चुअली क्या है ना, मिक्स्ड एनर्जीज देते हैं आपको, इसके वजह से आप बार बार इन पे डाउट करते हो। मिक्स्ड एनर्जी यानी कि खुलकर पूरा सच नहीं बताते, बातें घुमा घुमा कर करते हैं, इसके वजह से ही आप इरिटेट होते हैं और आप इनके ऊपर डाउट करते हैं, इन पे भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। बैक स्टैबिंग की एनर्जी दिखती है, यस आपके पार्टनर आपसे बहुत सी बातें छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं, बट जब भी आप उनको कन्फेस करते हैं कि वो गलत है, तो वो भागना शुरू कर देते हैं, वो आपके सामने कन्फेस करने की जगह भागना शुरू कर देते हैं। अभी भी वो ये चाहते हैं कि आप जो है उनके पीछे लग जाएं, अपनी गलती का एहसास करें और बार बार इनसे पूछताछ ना करें, उनको जो है जैसे हैं वैसे रहने दें, मतलब जो मिल रहा है उससे खुश रहो, संतुष्ट रहो, लेकिन सवाल मत करो, वो वाली एनर्जी ज्यादा है। क्लियरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि व्यक्ति की वीकनेस हो आप, बहुत स्ट्रांगली आप इनकी वीकनेस हो, आप इनकी कमजोरी हो, ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे। कितना टाइम, अगर आपको लग रहा है बहुत टाइम तक भूल जाएंगे या रह पाएंगे, नहीं भाई, कोई बड़ी गलत फहमी में हो सकता है कि आपको रियलाइज नहीं हो रहा है, बट ये व्यक्ति और आप स्पिरिचुअली एक दूसरे से कनेक्टेड हो, वाइब्रेशंस एक दूसरे को शेयर करते हो, आप उनसे जुड़े हुए हो, वो आपसे जुड़े हुए हो, इसलिए इतने टाइम में आप लोग दोनों अलग नहीं हो पाए, इसी की वजह से अभी तक आप लोग अलग नहीं हो पाए। बाय द वे, कैंडल वैक्स रीडिंग का लास्ट डे है, बुकिंग करनी है जल्दी से कर लो, लास्ट डे ऑफ एडमिशन, फाइनल डे, इसके बाद पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कैंडल वैक्स रीडिंग वर्कशॉप के बारे में बोल रहे हो, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी उसके, और यस उसके अलावा अगर आपको ब्रेसलेट वगैरह डिजाइन करवाने हैं, अमित सर को अप्रोच कर सकते हैं, उनका डिटेल्स व्हाट्सअप नंबर उनका अवेलेबल है स्क्रीन पर, आप उनको लाइक अप्रोच कर सकते हैं, उनकी टीम आपको गाइड करेगी। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग वगैरह लेनी है तो उसकी भी डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, ठीक है। सो दिस इज इट, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।